अस्सलामुअलैकुम। हैशटैग सियासत के साथ मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, सियासी पतझड़ का मौसम उरूज पर है। कभी एक तो कभी मुतादिद लोग ग्रुप की शक्ल में तहरीक इंसाफ के दरख्त से झड़ रहे हैं, शाखें टूट रही हैं और पीटीआई का सियासी तना कमजोर हो रहा है। मगर खान साहब डट के खड़े हैं और तब तक खड़े हैं जब तक अवाम उनके साथ है। इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की सोच जानने के लिए मुज़ाकरात का ऑप्शन भी दे रहे हैं, मगर हुकूमती वज़रा और बजाते खुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बातचीत करने से इनकार कर दिया है। गोया बस भाई बस, ज्यादा बात नहीं, खान साहब वाला मामला हो गया है। पहले खान साहब चोरों लुटेरों से बातचीत नहीं करना चाहते थे, अब पीटीएम हुकूमत दहशतगर्द से मुज़ाकरात करना नहीं चाहती। पहले जरदारी साहब इमरान खान से जान छुड़वाने के लिए किसी को फॉर्मूला बनाकर देते थे, अब कोई और पीडीएम हुकूमत को खुला मैदान देने के लिए तहरीक इंसाफ की विकटें उड़ा रहा है। पहले लोगों के ज़मीर जागते थे और वो पीटीआई में शामिल हो जाते थे, अब लोग सियासत से ताइब होते और पीटीआई छोड़ देते हैं। पहले खान साहब अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहते और नारा लगाते कि क्या हम आपके गुलाम हैं, जो आप कहेंगे हम कर लेंगे। अब अमेरिका से हेल्प मी प्लीज कहते और अमेरिकी ऐवान में करारदादें जमा कराने के लिए लॉबिंग करते नजर आते हैं। मौजूदा हालात से महसूस होता है कि ना तो पीटीआई रहेगी और ना ही पीटीआई वाले बचेंगे, यानी ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी वाला मामला होकर रहेगा। इधर माइनस इमरान खान होगा, उधर प्लस नवाज शरीफ होगा। पाकिस्तानी सियासत गुज़श्ता 75 साल से किसी को प्लस और किसी को माइनस करने के गिर्द घूम रही है। यह सिलसिला कब तक चलता रहेगा? क्या नजरिया जरूरत के तहत फैसले होते रहेंगे? क्या जब किसी का दिल करेगा एक नई पार्टी मुतारिफ करा दी जाएगी और उसमें इस तरह भर्तियां होंगी जिस तरह जंग के वक्त फौज में धड़ाधड़ भर्तियां होती हैं? जब किसी का दिल चाहेगा किसी सियासी जमात का वजूद निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। क्या मुल्क में मुतहारिब सियासी जमातें किसी भी वक्त एक ना समझ आने वाला इत्तेहाद कर लेंगी और फिर वो हुकूमत करेंगी? क्या इस मुल्क में सियासी जमातों की दाख बेल किसी नर्सरी में की जाती है? और क्या मुल्क में हुकूमत बनाने के लिए अवाम के वोट की कोई अहमियत है भी या नहीं? क्या इदारे सियासी लीडरान के सामने बेवकूफ होते हैं? और क्या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग को रोकना हमारे मुल्क में नामुमकिन है? सूबाई हुकूमतें गिरानी हो या विफाक में भौचाल मचाना हो, हर बार बोलियां लगती हैं। अब मगर बस कर देनी चाहिए, क्योंकि मुल्क की मईशत, मुल्क की इंडस्ट्रीज, तालीम, सेहत, ग़िज़ा, खुराक और इंतहा पसंदी के सामने ये अवाम बेवकूफ हो चुके हैं। लिहाजा अब मुल्क को इस बहरान से निकालना चाहिए, मगर इसके लिए मुज़ाकरात करना होंगे, ज़रूरी है। ये मुज़ाकरात करेगा कौन? सवाल ये है। और किन शराइत पर हो सकते हैं? या फिर -1 और +1 के फॉर्मूले पर ही मुल्क की सियासत यूं ही चलती रहेगी? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग काफ के चीफ ऑर्गेनाइजर्स और साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब। सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सरवर साहब, क्या करने जा रहे हैं आप? काफ लीग में आ गए हैं, छा गए हैं, बताएं काफ लीग का क्या मुस्तकबिल है? कौन कौन से लोग ला रहे हैं आप अपने साथ? सरवर, पहले तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपने अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में जो नक्शा खींचा है, मेरा ख्याल है कि मेरा सारा इंटरव्यू भी वो कौम के सामने तस्वीर पेश नहीं कर सकता जो आपने तस्वीर जो है लोगों के सामने पेश कर दी है। आपका हर लफ्ज़ जो है वो बड़ा कीमती है और हम कब तक इस मुल्क में इस तरीके से चलते रहेंगे? एक वक़्त था कि खान साहब फरमाते थे कि मैं नरेंद्र मोदी से बात कर लूँगा, मैं दहशतगर्दों से बात कर लूँगा, मैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान से बात कर लूँगा, लेकिन चोरों और लुटेरों से बात नहीं करूँगा। उस वक़्त ये भूल जाते थे कि बहुत से चोर लुटेरे तो उनके साथ भी हैं। कोई पार्टी मुझे बताएं, पाकिस्तान की कोई सियासी पार्टी ये दावा कर सकती है कि वो चोरों और लुटेरों से पाक पार्टी है? तो उस वक़्त भी मैं कहता था कि ये रवैया जो है जमहूरियत के लिए भी ख़तरनाक है और हुकूमत के लिए भी ठीक नहीं है। अब ये पीडीएम वाले 9 तारीख के बाद यकीनी तौर पर तहरीक इंसाफ जो है वो कमज़ोर हुई है और जो कुछ हुआ बहुत ही काबिल मज़म्मत है। लेकिन अब इनका ये रवैया है कि हम दहशतगर्द से बात नहीं करेंगे, हम किसी से बात नहीं करेंगे।
भाई इस वक्त सही। मुल्क जो है बदतरीन सूरत हाल से गुजर रहा है, लोगों के पास 2 वक्त की रोटी नहीं है। सही है, तो सर इस पे कायल दादर करें जो ना आप है, लोग, जिसको बड़ी जमात कंट्रोल है, करने काफली के एक बड़ी लिए- जमात है, कायल करें हुकूमत को, और जो पीटीआई से गए उनको जगह दे। देखिए जी, हमारा तो बिल्कुल ये जो है बड़ी सोच वाजे है कि तमाम सियासी जमातों को आपस में मिल बैठना चाहिए ठीक। और मुल्क के और अवाम के लार्जर इंटरेस्ट में इन्हें डायलॉग करना चाहिए और इस मुल्क को इस बहरान से निकालने की पूरी कोशिश जो अच्छा, है सरवर करनी साहब, चाहिए। उसकी वजह ये है जी, फरवा, ये लोग जो हैं, ये जो लोग हैं जो एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, लड़ रहे हैं, इनके पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। इनके पास दौलत भी है, इनके पास महल्लात भी हैं, ये बीमार हो जाएं तो इनके पास बाहर जाने के भी रिसोर्सेज हैं। और ये उन लोगों का नहीं सोच रहा है जिनको 2 वक्त की बिल्कुल, रोटी जिन्होंने नहीं ज़रा मिलती, वोट लोग देने हैं। चौधरी साहब, करने पर चौधरी साहब मजबूर हैं। ये बताएं कौन कौन काफ लीग में आने के लिए बेताब है या राब्ता किया है? कोई फवाद चौधरी साहब ने, शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से, कोई और जो छोड़ के गए हैं, बड़े नाम हैं। देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मैं तो पार्टियों की जो तोड़ फोड़ है इस पे बिलीव नहीं करता, लेकिन जो लोग भी हमारे साथ आना चाहेंगे जाहिर है हम वेलकम करेंगे। कोई राब्ता हुआ लेकिन किसी ने एक किया है? बात जो मेरी डिवाइडिंग लाइन होगी आइंदा आने वाले इलेक्शन में, तो मैं तो ये पाकिस्तान के अवाम जो है उनमें अवेयरनेस कैंपेन लाना चाहता हूं। ठीक। और पाकिस्तान के लोग बड़े विजिलेंट हैं, ये मैं फरवा आपको यकीन से कह सकता हूं, जिसका जो हाथ है वो लोगों की पल्स पे है। पूरा पाकिस्तान को सही। पता है और पूरे हलके के लोगों को पता होता है कि उनका एमएनए एमपीए ईमानदार है, क्या वो नौकरियां बेच रहा है, नौकरियां नहीं बेच रहा है, क्या जो डेवलपमेंट के फंड में है उसमें कितने पैसे वो अपनी जेब ठीक में है, डाल लेकिन रहा है। सर तो मेरा तो एक ही मैसेज है। ठीक सर, मेरा सवाल है, सवाल जी, ये है कि मेरा तो चौधरी एक ही वजाहत साहब मैसेज ने, है। चौधरी वजाहत साहब ने जाहिर है कि पीटीआई को खैरबाद किया है, आ गए हैं पार्टी में। परवेज इलाही साहब के कोई चांसेस है पार्टी में वापस आने के? देखिए, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, ये फैसला तो चौधरी शुजा साहब ने करना है, चूंकि उनकी फैमिली का मामला है। नहीं, उसमें आ गए तो मैं कोई आपको अपना प्रॉब्लम जो तो है नहीं होगी comment जो उनसे? है इस बारे में नहीं करना चाहता। तुसी तो नहीं चले जाओगे फिर वापस? लेकिन मैंने अर्ज किया कि ये चौधरी साहब जो फैसला करेंगे मुझे उस पर कोई इतराज यानी नहीं। आप अगर चौधरी साहब ये फैसला करते हैं कि परवेज इलाही साहब को वापस आने दें, एक्सेप्ट करते हैं, आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है? फरवा, मैंने 3 दफा अब कह दिया है, पता नहीं आप मुझसे क्या कहलवाना चाहती हैं। ठीक है, यानी मैं तो इसका नतीजा ये खस कर रही ना कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अच्छा चले मुझे ये बता दें कि जरदारी साहब लाहौर आए हुए हैं, जरदारी साहब तो सब लाहौर आए हुए हैं, आप इस्लामाबाद गए हुए हैं, कुछ समझ नहीं आई गेम की, लेकिन चले सवाल मैं फिर भी कर लेती हूँ। मुलाकात भी है ज़ाहिर शुजात हुसैन साहब से, तो मुझे बताएं कि कोई सेटलमेंट हो गई आपकी पीपल्स पार्टी के साथ? देखिए, हमारी सेटलमेंट जो है अभी तक किसी सियासी पार्टी से हमारी सेटलमेंट नहीं है। चौधरी शुजात हुसैन ने एक कमेटी जो है वो तश्कील की है, जिसका मुझे उन्होंने हेड बनाया है, सरबराह बनाया है। तो जो भी आइंदा का लाए अमल होगा कि किस पार्टी के साथ हमने चलना है, किसी पार्टी से हमने इत्तेहाद करना है या नहीं करना, तो वो जो कमेटी है वो नेगोशिएशन के साथ जो है वो करेगी। तो इस वक्त तक तो मेरी अपनी ज़ाती राय है, पार्टी की राय मैं नहीं दे सकता। मैं तो समझता हूँ कि इस वक्त जो हालात हैं, हमें जो है नून या पीपल्स पार्टी या किसी भी जमात से मैं तो समझता हूँ कि हमें इलेक्शन जो है हमने अपना पार्टी की बुनियाद पे, अपने ट्रैक्टर के टिकट पे लड़ने का मैं मशवरा दूंगा। चलें, सही है। मुझे ये बताएं कि क्या ऐसा मुमकिन है कि पंजाब में जो है वो काफली गवर्नमेंट बना ले, बातचीत करके बाकी जिनका नाम से मैं ले लेती हूँ, ज़ाहिर काफली है, जेकेटी है, बातचीत कर लें, आप पीपल्स पार्टी के साथ बातचीत कर लें, को पंजाब में है? देख रहे हैं हम आपको एज गवर्नर पंजाब और परवेज इलाही को वज़ीर आला पंजाब के तौर पे? देखिए, पहली बात तो यह है कि लास्ट थिंग आई वांट इन माय लाइफ इज टू बिकम गवर्नर ऑफ पंजाब अगेन। ये तो बड़ी क्लियर मैं आपसे ये बात जो है वो कहना चाहता हूँ। तो बाकी सियासत में वीक इज़ ए लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स, अभी तो इलेक्शन में जाएंगे, डिपेंड करता है कि कितनी सीटें हमें जो हैं इलेक्शन में मिलती हैं, कितने वोट हमें मिलते हैं। तो उसके बाद ही जाहिर है कि इलेक्शन होने के बाद ही दूसरी जमातों से डायलॉग होगा कि हमारी फ्यूचर स्ट्रेटजी जो है वो क्या होनी है।
ज़ाहिर है स्ट्रेटजी बनाएंगे तो इलेक्शन की तरफ जाएंगे, और इलेक्शन की तरफ जाएंगे तो फिर ज़ाहिर सीटें भी लेनी पड़ेंगी और फिर एडजस्टमेंट भी करनी पड़ेगी। इलेक्शन भरपूर तरीके से लड़ेंगे और इंशाल्लाह बहुत से लोग जो हैं हमारे चले तस्दीक कर दे या तरदीद कर दे चौधरी साहब, तस्दीक कर दे या तरदीद कर दे, पंजाब में नून लीग को खत्म करने के लिए तो नहीं फ्रंट पे आ रहे काफ लीग वाले? लेकिन जी मैं किसी को कोई ख़त्म तो नहीं कर सकता, लेकिन ये ज़रूर है कि हम जो है मुकाबला ज़रूर करेंगे। अच्छा ठीक है, तो मुझे बताएं जहांगीर तरीन साहब से कोई राब्ते हुए हैं आपके या चौधरी शुजात हुसैन साहब के? नहीं, जहांगीर तरीन साहब से हमारा कोई राब्ता नहीं है, लेकिन बाकी जितने भी लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा है उनसे राब्ते हैं, उनसे डिस्कशन जो है हो रही है और इंशाल्लाह कुछ लोग हमारे साथ जो हैं वो शामिल भी होंगे। लेकिन मैं ये पीटीआई से कोई बड़ा नाम है शामिल होने वाला? चीज़ें जो हैं, देखिए जी अभी तो मैं आपको नहीं कुछ भी बता सकता। आपकी मुस्कुराहट बता रही है, आपकी चले मैं नाम ले लेती हूँ, आप यस नो कर दें। जी जी, लोग हमारे साथ यकीनी तौर पर आएंगे और आने के लोगों में बड़े लोग हैं, फिरदौस आशिक अवान है, फवाद चौधरी हैं, ज़ाहिर के चीमा ग्रुप है, बड़े लोग हैं। नहीं, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। चले चले चले, आप कुछ नहीं कह सकते, थोड़ा सा कुछ कहते, ज्यादा कुछ ना कहें। देखें, मैं पहली बात तो ये आपसे ये कहना चाहता हूं कि आई बिलीव इन क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। इसलिए कि जब मैं लोगों से ये कहता हूं कि अगर इलेक्शन में मेरा जो कैंडिडेट है अगर वो समझते हैं कि उसने भी माल बनाया है, उसने भी जेब में पैसे डाले हैं, तो उसको भी अवाम जो है वोट न दे। तो इसलिए पार्टी में लोगों से आने से पहले मैं मेक श्योर करूंगा कि उनका माजी जो है वो बेदाग है और वो किसी किस्म की करप्शन में मुलव्वस नहीं है। ठीक है चौधरी साहब, इस बात पे जो है ना मुझे ब्रेक ले ही लेती हूँ। ब्रेक से फिर जब वापस आते हैं तो पूछते हैं कि मुल्क की सियासत में आपकी गहरी नजर है, नवाज शरीफ साहब की वापसी के क्या आसार हैं? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। चौधरी साहब ये फरमाइएगा कि ये ऑप्शन कोई, वैसे ही हम ज़ाहिर है कि कयास तो किया जा सकता है, ये कोई ऑप्शन पे गौर हो सकता है कि आप इमरान खान साहब से बातचीत कर ले, क्योंकि आप भी करीब रहे हैं उनके, और उनको कहेंगे अपनी पार्टी हमारी पार्टी में जम कर दें, हमारे साथ इल्हाक कर ले, इत्तेहाद कर ले? देखें, पहली बात तो यह है कि मैं समझता हूं कि ये कभी भी मुनासिब नहीं है, क्योंकि तहरीक इंसाफ जो है वो यकीनी तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग से बड़ी पार्टी है। तो दूसरा ये है कि हमारा किसी भी पार्टी में जम होने का हमने फैसला किया है कि हम किसी भी और पार्टी में जम जो है नहीं, आप तहरीक इंसाफ को जम कर लें अपनी पार्टी में, खान साहब को कायल करके, क्योंकि उनके पास बंदे नहीं बचे ना। नहीं, लेकिन वो भी फिर भी बड़ी पार्टी जो है वो छोटी पार्टी में जम नहीं होती, इसलिए जो मर्जी कर लें, तहरीक इंसाफ एक बड़ी पार्टी है। लेकिन एक बात मैं तो ऐसा तुसी गल करके देख लो ना, और ना बनने थे फिर कोई गल नहीं कि नहीं। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि नेगोशिएशन के दरवाजे जो हैं, मैं इस बात का बिलीव नहीं करता कि किसी से नेगोशिएशन के दरवाजे जो हैं वो बंद करने चाहिए। मैं तो किसी भी सियासी लीडर से जो मुझसे बात करना चाहे, मैं उससे बात करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। हम सब पाकिस्तानी हैं, हम में गलतियां हो सकती हैं, और गलतियां मैं समझता हूं कि गलतियां जो हैं वो तहरीक इंसाफ से और खान साहब से हुई हैं, ये नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन फिर भी हम सब पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान का इंटरेस्ट जो है हमें सामने रखना चाहिए। लेकिन मैं ये भी एक बात जो है ज़रूर कहना चाहता हूँ कि 9 मई के वाक़यात के बाद ये PDM की जमातें और ख़ासकर नून जो है वो समझ रहे हैं कि अब जो हमारा रास्ता साफ हो गया है और अब इक़्तिदार जो है अगला भी हमारे कदमों में है। तो ऐसी बात नहीं है। लोग इनकी जो 1 साल की कारकर्दगी है उससे खुश नहीं हैं। लोग जो हैं उनके मुलाजमतें ख़त्म हो गई हैं, फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, एक्सपोर्ट हमारी कम हो गई है, डॉलर हमारा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। ये बहुत माउंटेन्स ऑफ प्रॉब्लम एग्जैक्टली ज़ाहिर नून लीग को इसके बारे में जो सब सोचना भी पड़ेगा अगर उन्होंने स्टे करना है सियासी तरीके से। मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब को -1 करने की कोशिश की जा रही है, आपको नजर आ रहे हैं -1 होते हुए, खास करके 9 मई के वाकयात के बाद? इसमें कोई शक नहीं कि 9 मई के वाक़यात जो हैं उसने तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा डैमेज किया है,
और मैं ये समझता हूँ कि जो केसेस हैं, खासकर ये 190 मिलियन पाउंड वाला जो किस्सा कहानी है, ये मैं तो उस वक्त आज से 2 साल पहले भी कहता था कि जिस शख्स ने भी उनको ये काम करने का मशवरा दिया है वो इमरान खान का भी दुश्मन है, वो तहरीक इंसाफ का भी दुश्मन है, वो पाकिस्तान का भी दुश्मन है। इसलिए कि मुझे फरमा इसलिए भी बड़ी तकलीफ़ है इस इशू पे कि ये बड़ी मुश्किलों से बहुत से मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने इस पे बहुत ज़्यादा काम किया था बरतानिया में ये कानून बनाने के लिए, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड कंट्री से लोग लूट के पैसा जो है हुक्मरान ले आते थे और लंदन को उन्होंने सेफ हेवन समझा हुआ था। तो इसलिए वहाँ पर ये कानून बनाया गया था कि अगर कोई शख्स या कोई अदारा अगर कोई पैसे लूट के आता है तो वो पैसे कंफिस्केट करके उस मुल्क के हुकूमत को, पीपल को दे दिए जाएंगे। तो ये मैं नहीं समझता कि कौन शख्स थे जिन्होंने खान साहब को ये मशवरा किया। फिर जो कैबिनेट है वो तो नाम अब आहिस्ता दुनिया में नहीं देखा, नाम तो ऐसा था साहब वापस सामने आ रहे हैं ना, जाहिर है इन्वेस्टिगेशन हो रही है, सब चीजें नैब देख रही है। मुझे बताइए, फिर अगेन पूछती हूँ, जेल जाते हुए खान साहब को आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? नहीं जी, मैं तो इस बारे में कुछ नहीं मतलब चले सवाल ट्विस्ट कर लेती हूँ। मुल्क से बाहर देखे ना आप, इतना कौन देखे, हम तो किसी को भी जेल में जाना देखना नहीं चाहते, लेकिन एट द सेम टाइम कानून जो है उसकी हुक्मरानी जो है वो होनी चाहिए। अगर किसी ने गलत काम किया है, चाहे वो बड़ा है चाहे वो पॉपुलर है, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम आई एम ए ग्रेट बिलीवर एवरीबॉडी इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी इन कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, एग्जाइल होता हुआ देख रहे हैं खान साहब का, एग्जाइल में जाते हुए देख रहे हैं? कुछ नहीं कह सकता मैं, तो कुछ तो कह दें। नजूमी तो नहीं, आप नजूमी नहीं है, लेकिन आप सियासत में बहुत पुराने हैं, आपको पता है मोहरे कौन चलाता है। लेकिन आज जो सियासत में जो कुछ हो रहा है, जो चीजें हो रही हैं, ये मैंने 1.5-2 साल पहले प्रेडिक्ट की थी। उसमें पूरी जो है हमारी जितनी नहीं, आज प्रेडिक्शन कर देना, 1.5-2 साल पुरानी वाली तो प्रेडिक्शन हो गई ना पूरी। चौधरी साहब आज की प्रेडिक्शन करें। देखें जी, अभी बहुत सी चीजें जो हैं होना बाकी हैं, तो इसमें अगर मैं प्रेडिक्शन करना भी चाहूँ या मेरे ज़हन में कोई हो भी, तो मैं नहीं समझता कि ये मुनासिब है कि इस पर मैं कोई बात करें। चले मुझे बता दे, इलेक्शन कब करा रहे हैं, कब हो रहे हैं, कब कायल कर रहे हैं पीडीएम को इलेक्शन कराएं? देखें जी, मेरा जो है इस पॉइंट ऑफ व्यू है, जब खान साहब ने असम्बलियाँ जो हैं प्रोविंशियल असम्बली पंजाब की और केपी की तोड़ी थी, तो मैंने उस वक़्त मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि मुल्क में इलेक्शन चाहे पहले हो जाएं चाहे लेट हो जाएं, मुल्क में सूबों में इलेक्शन एक वक्त पे मरकज़ में ना करवाना ये पाकिस्तान के किसी तरह भी इंटरेस्ट में नहीं है। अब मैं समझता हूँ कि 13 अगस्त को पीडीएम की जो है हुकूमत जो है वो 5 साल उनके पूछ जाएंगे, तो मैं तो एज ए डेमोक्रेट बिल्कुल इसमें कोई मतलब इसमें मुझे एम्बिग्विटी नहीं है, ये क्लैरिटी के साथ मैं कहता हूँ कि हर सूरत में हुकूमत जो है इसको अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद असम्बलियों को तोड़ना चाहिए, निगरान हुकूमत लेकिन चौधरी साहब वो कहते हैं नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे तो इलेक्शन नहीं होंगे। नवाज शरीफ वापस आते हुए देख रहे हैं आप? आना चाहिए उनको, राय हमवार करने की कोशिश कर रही है पीडीएम। देखिए जी, नवाज शरीफ को बिल्कुल वापस आना चाहिए, लेकिन ये कहना कि फलां अगर शख्स नहीं आएगा या फलां ये नहीं होगा तो मुल्क में इलेक्शन नहीं होगा और कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको मुल्क को अबांडन कर दें, तो ये तो किसी तरह भी ये मुनासिब बात नहीं है। जेल जाएंगे नवाज शरीफ साहब आकर या फिर उससे पहले ही मामलात हो जाएंगे सेटल डाउन? आज पता नहीं आप मुझसे क्यों ये कहलवाना चाहती हैं कि कौन जेल जाएगा कौन नहीं जाएगा। ये कानून जो है उसने अपना रास्ता इख्तियार करना है तो वो करेगा। ठीक है चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। नाज़रीन, मोहम्मद सरवर साहब ने कुछ दिल की बातें खोली हैं और कुछ दबा दी हैं। ज़ाहिर है कि आने वाले वक्त में ये जो दबी हुई बातें हैं ये भी टेलीविजन स्क्रीन छुपाती नहीं है, दिखाई देती है। बहरहाल एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कमर जमान कारा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और मुशीर वज़ीर आज़म हमें ज्वाइन करेंगे।
हमें ज्वाइन किया है मुशीर वजीर आजम सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कमर जमान कारा साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सर मुझे बताएं कि वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आज वाजे कर दिया है कि हम किसी दहशतगर्द से या जलाओ गराओ कराने वाले से बातचीत नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब या जरदारी साहब की सियासत जो है वो हमेशा मुफाहमत और बातचीत पर इन्हिसार करती है, हमेशा बातचीत पर जोर दिया गया है। आप समझते हैं कि मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए इमरान खान साहब से? पहली गुजारिश तो यह है कि इमरान खान साहब जब से सियासत में आए हैं उनका रवैया और उनका हथियार मुज़ाकरात या उनका हथियार आपस में बैठ के डायलॉग या दूसरे के नुक्ता नजर को सुन के उसकी बात को भी एडजस्ट करने का तसव्वुर उनके यहाँ नहीं है। वो अपने मुखालिफ को खत्म कर देना चाहते हैं, वो उससे नफरत करते हैं और ये वो जमातों को भी और उन इदारों को भी जो उनके खिलाफ हुए या उनके राय के मुताबिक नहीं चले उनके साथ ये उनका वतीरा रहा। जब वो हुकूमत में आए तो उन्होंने यही रवैया रखा। हमने कहा कि मिलके पाकिस्तान का रास्ता को निकालते हैं, उन्होंने कहा हमें गालियां दी, हम गालियां खाते रहे। जब हम हुकूमत में आए फिर भी यही हुआ। जब हम इमरान खान साहब हुकूमत से बाहर चले गए और इलेक्शन की डिमांड शुरू हुई फिर भी हमने यही कहा कि हमसे बैठ के बात करें। वो हमसे बात करने को तैयार नहीं थे, वो फौज के साथ बात करते थे और डिमांड करते थे और प्रेशर बिल्ड करते थे। एनी हाउ आपके सवाल की तरफ आता हूं कि मुज़ाकरात जमहूरियत का लाजमी हिस्सा है, उससे इनकार मुमकिन नहीं है, ना इनकार हो सकता। हुस्न है जमहूरियत का। लेकिन मुज़ाकरात किससे होंगे? खान साहब ने इस वक्त जो सूरत हाल पैदा की है ये किसी ने बैरूनी तौर पे उन पे इम्पोज तो नहीं की, ये कोई किसी कोर्सिव मेयर के नतीजे में तो नहीं है, बल्कि ये उनके अपने कर्मों जर्मों का फल है। उन्होंने खुद ही अर्नड इट। उन्होंने अपने लोगों को 7-8 महीने इस जद्दोजहद इस जंग के लिए तैयार किया और लोगों से हलफ लिए और उन्हें कहा कि जब ऐसे को वक्त आएगा तो हमें निकलना है, हमें जहाद करना है। अगर मैं गिरफ्तार हो जाऊं तो आपने जिस तरह तुर्की में लोग निकले थे आपने ये काम करना है। और लोग उनकी हिदायत और उनकी ट्रेनिंग के तहत बाहर निकले और जो कुछ उन्होंने किया। और खान साहब का जो रवैया रहा, अब उनको एक काम तो करना पड़ेगा। कल तो हम उनके लिए वो कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर बना रहे थे कि मुज़ाकरात हो और आपको याद होगा जब अदालत ने मुज़ाकरात का कहा तो मुज़ाकरात ऑलमोस्ट कामयाब हो गए थे। हालांकि अदालत की इंटरवेंशन से बहुत पहले पीपल्स पार्टी ने मुज़ाकरात का अमल शुरू कर दिया था और अदालत ने तो मुज़ाकराती अमल में खान साहब के हाथ में एक लीवर दे दिया, उनको वीटो दे दिया। इस तरह के अदालत ने कहा कि जी 14 जुलाई इलेक्शन की डेट है, आप बैठ के तय कर लीजिए। अगर आपस में कोई मुज़ाकरात हो जाते हैं तो फिर ठीक है, कंटेम्प्ट भी नहीं होगी और आइन भी ठीक रहेगा और डेट आगे चली जाएगी। अदरवाइज 14 मई जो डेट है, खान साहब क्या कह रहे थे कि 14 मई को इलेक्शन कराएं। सो अगर मुज़ाकरात कामयाब हो तो इस शर्त में हो सकते हैं कि इमरान खान की बात मानी जाए और वो 14 मई है, और अगर नाकाम होते हैं तो अदालत का फैसला है 14 मई। तो दोनों सूरतों में इसके बावजूद हम चीजों को नैरो डाउन करके इस बात पे ले आए, अगर खान साहब तहम्मुल का मुजाहरा करते और जब हम सिर्फ इस बात पे मामला अड़ा था कि असेंबली डिसॉल्व करने की डेट क्या होगी, पीटीआई कह रही थी 1st वीक ऑफ जुलाई, हमारी तरफ से कहा जा रहा था कि 4th वीक ऑफ जुलाई। सो इन बिटवीन कोई 10 और 20 जुलाई के तीसरी मीटिंग में डेट तय हो जानी थी और उस मीटिंग से पहले खान साहब ने अपनी टीम को विड्रॉ कर लिया। कारा साहब सबूतास आप कह रहे हैं कि खान साहब ने किया जो मुज़ाकरात? यकीनन उन्होंने किया, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अगर वो ये ना करते, लेकिन जो टीम में मौजूद थे मेंबर शाह महमूद कुरैशी साहब, फवाद चौधरी साहब, उन्होंने अग्री किया था आप लोगों के साथ उन चीजों पे जो आपने सामने रखी थी? मैं जो कह रहा हूं, मैं जो आपसे गुजारिश कर रहा हूं, इसमें क्या क्या चीजें तय हुई थी। नंबर 1, इलेक्शन एक दिन में हो, ये तय हो गया। बजट ये हुकूमत पेश करेगी, तय हो गया। जुलाई में असेंबलियां डिसॉल्व की जाएंगी। पीटीआई का मौकफ था कि 1 जुलाई को ड्रॉप की जाए पहले वीक में, और हमारा मौकफ ये था कि बजट के बाद 2-3 हफ्ते दें स्टेबलाइजेशन के लिए और चौथे हफ्ते जुलाई में डिसॉल्व करके अक्टूबर में इलेक्शन हो जाएंगे। अब सिर्फ इतना मामला था, 3rd डे को तय होना था कि
जो कौन सी जुलाई की डेट है, यानी अगर फर्स्ट वीक भी नहीं और फोर्थ वीक भी नहीं तो सेकंड और थर्ड वीक की कोई तारीख होनी थी उस दिन थर्ड मुलाकात में। और खान साहब ने ये ऐलान कर दिया कि मैंने अपनी टीम को कह दिया है कि अगर ये यानी गवर्नमेंट वाले अगर ये 14 जुलाई से पहले 14 मई से पहले असेंबली सॉल्व करते हैं और करके डेट देते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप वापस आ जाए। यहां ड्रॉप सीन हुआ था। अगर ये खान साहब ऐसा ना करते, अगर खान साहब ऐसा ना करते तो यकीनन इस वक्त मुल्क के अंदर एक इंतखाबी फिजा होती, हम इलेक्शन की डेट दे चुके होते और अब बजट की तैयारियां थी जुलाई में। अभी भी खान साहब ने एक साथ रुकनी टीम बनाई थी, कमेटी बनाई थी अपनी तरफ से, और जाहिर है कि हुकूमत ने रिजेक्ट कर दी वो, क्योंकि वो लोग ही अंदर हैं। अभी भी कोई चांस है कि नहीं, अंदर होने का इशू नहीं है। एक याद रखिए, अगर कोई लोग अंदर हैं और मुज़ाकरात होने हैं तो उनको मुज़ाकरात के लिए बुलाया जा सकता है, ये कोई इशू नहीं है। तो सवाल ये है, रिजेक्ट कर दिया ये फॉर्मूला। नहीं, वो रिजेक्ट करने की वजह और है, मैं बताने लगूं आपको, वो वजह और है। अब सवाल ये है कि खान साहब ने जो हालात पैदा कर दिए हैं, इसमें इस वक्त उनकी जमात के बहुत सारे लोग, वो खुद और उनके साथी, वो एलिगेशंस पे हैं और उनके खिलाफ केसेस हैं। अब उन केसेस के होते हुए खान साहब क्या एनआरओ चाहते हैं या वो मुज़ाकरात किससे करना चाहते हैं? पहले तो वो जो पब्लिक अपॉलॉजी कर लेना, जो उन्होंने पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ किया है, उसके ऊपर उनको अपॉलॉजी कर लेनी चाहिए और फिर उसके बाद कोई बेहतरी की फिजा बन सकती है। अब उन्होंने एक माहौल क्रिएट करना है मुज़ाकरात का, जिससे वो आज तक मुफर करते रहे। हम उस वक्त कंडूसिव एटमॉस्फेयर बनाने की कोशिश में थे, अब उसका उनको बनाना पड़ेगा। ठीक है। नहीं, अगर वो माफी नहीं मांगते उन वाकयात पर जो 9 मई को हुए हैं, माफी उन्होंने कौम से मांगनी है, बिल्कुल जाहिर कौम से मांगनी है। उसके बाद जाहिर है कि फिर सिलसिला जो है वो आगे बढ़ सकता है। कारा साहब, इमरान खान साहब के -1 होने की बातें बहुत ज्यादा हो रही हैं। आप समझते हैं कि इमरान खान साहब जल्द या बदीर -1 हो जाएंगे सियासत से, या होना चाहिए भी उनको? मैं तो इन बातों को कोई वजन नहीं देता, क्योंकि ये सोशल मीडिया की शुरलियां हैं और इन शुरलियों में सदाकतें बहुत कम होती हैं, झूठ ज्यादा होता है। ठीक है, तो आर्मी एक्ट के तहत खान साहब को आप ट्रायल में जाता हुआ देख रहे हैं? मुझे तो कोई वजह नजर नहीं आती। अच्छा, वजह नहीं नजर आती है। ठीक है, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब मुसलसल ये बात कर रहे हैं, हुकूमती वुज़रा मुसलसल उनसे जब सवाल हुआ, ख्वाजा आसिफ साहब से जब सवाल हुआ, एक याद रखिए आप, जो मीडिया वाले, एक होता है मेरा मौक़िफ़, मैं बयान कर रहा हूँ, एक आप सवाल कर रही हैं और आप मुझसे सवाल करते हुए कहती हैं अगर ऐसा हो तो आपका क्या ख्याल है, और अगर मैं अगर पे मबनी सवाल का जवाब दूंगा तो उससे यही बहम पैदा होते हैं जो इसमें पैदा हुआ। उन पे सवाल हुआ कि क्या उनके खिलाफ मिलिट्री कोर्ट का ट्रायल हो सकता है मिलिट्री एक्ट के तहत, तो उन्होंने कहा हो सकता है। इस तरह की बात हो गई। मेरा ख्याल है इसीलिए हम कहते हैं, मेरी तो कोशिश होती है कि ये अगर पे मबनी सवालों के जवाब न दिए जाए। ठीक है, खालिद साहब ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके छोड़ा है, और कमोबेश एक ही स्टाइल में छोड़ा गया है, और कुछ तो रो भी पड़े, मैं नाम भी ले लेती हूँ, अबरारुल हक साहब उसमें शामिल हैं, अली जैदी साहब ने शुरू में कहा था मुझे गोली मार दें, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ूंगा, तो इमरान इस्माइल साहब उसमें शामिल हैं। अब जो उन्होंने राहें जुदा की, आपको लगता है कि ये ठीक एक प्रेसिडेंट सेट हो गया है या नहीं, ये गलत हुआ है जो हुआ है? देखिए, लोगों ने बड़ी उम्मीदें बांधी थी, मुझे तो अपने उस यूथ से, अपने उन बच्चों से, बच्चियों से, बहनों से, भाइयों से बड़ी हमदर्दी है, जो बड़ी उम्मीदें लेके पीटीआई के साथ चले थे। उनकी कोई इलविल्स नहीं थी, उनके साथियों की इलविल्स होंगी, उनके इलेक्टेबल्स की इलविल होंगी। वो आए थे उनके साथ इलेक्शन लड़के और उनके जरिए असेंबलियों में पहुंचने के लिए वो तो सीटें लेने आए थे, लेकिन पाकिस्तान के लोगों ने, नौजवानों ने, हमारी बहनों ने, बच्चियों ने उनको सपोर्ट किया था फॉर ए पॉजिटिव चेंज। लेकिन अब वो जेन्युइन नहीं थे, लिहाजा न सिर्फ उनकी जमात टूटी, उनके ख्वाब टूटे, लोगों की उम्मीदें टूटी और उससे यकीनन उनके दिल टूटे हैं, उनको तकलीफ हुई है। ये कोई अच्छा नहीं हो रहा। लेकिन एक बात याद रखिए, वो लोग अल्टीमेटली जिस जहाज पे बैठ के आए थे, अब उसी जहाज की तरफ वापस लौट रहे हैं। ठीक है, ठीक। कारे साहब, मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर यहीं से हम गुफ्तगू को जो है वो कंटिन्यू करते हैं। नाज़रीन, एक ब्रेक। कारे साहब, उसमें से किसी ने आपसे राब्ता किया कि आपके जहाज में सफर कर लें? मैं नाम में ले लेती हूँ। शाह महमूद कुरैशी साहब आपकी पार्टी से गए हैं, फवाद चौधरी साहब गए हैं, फिरदौस आशिकवान साहिबा गई हैं। को वापसी की राह हमवार हो रही है उनकी पीपल्स पार्टी में? अगर आपने नाम गिने तो बहुत सारे, लंबी सारी लिस्ट है जिनको पीपल्स पार्टी से उधर भेजा गया था। ये वो थे जो कल पीपल्स पार्टी के पास बैठे थे कि यहाँ से सीटें मिल जाएंगी।
इमरान खान साहब और हालात ने उनको इस तरह ले गए। भेजा गया से क्या, आप आई डोंट गेट इट, भेजा गया से क्या मुराद है? यू गेट इट वेरी वेल। अच्छा, आई वुड लाइक यू टू एलैबोरेट दैट। नहीं, आप जानती है ना, भेजा गया था उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने भेजा था, और क्या भेजा था? किसी को शक है? अब कोई बात छुपी रह गई? तो आज की एस्टेब्लिशमेंट अगर कहेगी कि वापस ले आए तो ले आएंगे। नहीं, सवाल ये है कि अब वो अगर लोग देख रहे हैं कि खान साहब के अपने फैसलों और उनके वतीरों की वजह से लोग उनसे दूर हो रहे हैं, तो ये इलेक्टेबल्स है ना, ये किसी नजरिए के लिए तो नहीं गए थे। ये तो किसी और जगह पे अपनी जगह देख लेंगे जहां से वो एक बेटर फिजा में इलेक्शन लड़ सकते हो, पॉलिटिक्स कर सकते हो। और मैं आपको यकीनन कह रहा हूँ, तसल्ली से कह रहा हूँ कि जब भी खान साहब के साथी हमें मिलते तो रहते हैं ना, प्राइवेट महफिलों में, खानों में, अदरवाइज हम कोई दुश्मन तो नहीं है, आपके प्रोग्रामों में इकट्ठे होते हैं, बाहर निकल के इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो हमें कहते थे और कहते हैं कि यार क्या करें, मजबूरी है, हमारा ज़मीर बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन जब तक किसी को गाली ना दी जाए, उसकी इज्जत ना उछाली जाए, नफरत का बीज ना बोया जाए, तो खान साहब तो खुशी नहीं होते, वहां से नाराजगी मिलती है। कारा साहब मुझे फरमाइएगा, जरदारी साहब ने एक मरतबा फिर लाहौर का रुख किया है। जब भी जरदारी साहब ने दाद देनी पड़ेगी, रुख किया है ना किसी जगह का, वहां कुछ ना कुछ हुआ तो सही है। जेकेटी है इस बार पीपल्स पार्टी के साथ या काफ लीग के साथ भी हाथ मिलाने के लिए तैयार है, या दोनों है? कुछ कह नहीं सकता, ये तो पॉसिबिलिटीज है, ख्याल के घोड़े हैं, आप भी दौड़ाइए, हम भी दौड़ाते हैं। नहीं, आपके पास इन्फॉर्मेशन तो होगी, जाहिर है चौधरी शुजात साहब के साथ मुलाकात, वो जो इन्फॉर्मेशन जितनी भी है वो आपके साथ शेयर तो नहीं हो सकती। तो ये भी सुनने में आ रहा है, गारा साहब जरा थोड़ी सी रहनुमाई फरमा दें कि आने वाले इलेक्शन में पंजाब में शायद पीपल्स पार्टी बड़ी अच्छी सीट्स लेगी, काफ लीग को मिलाकर जेकेटी के साथ इत्तेहाद करके, कुछ पंजाब में भी आप सेटलमेंट कर रहे हैं, फिर इसका मतलब है? मैंने कहा कि ये तो ख्याल के घोड़े हैं ना, आप दौड़ाइए। नेचुरली एक फिजा में अगर इलेक्शन के अंदर, ये तो हर जमात की ख्वाहिश होती है, मेरी जमात की भी ख्वाहिश है, हमारी कोशिश भी होगी। अगला वजीर आजम पीपल्स पार्टी का होगा या नून लीग का? इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी का होगा। बिलावल साहब होंगे? देखिए, बिलावल साहब के अलावा कौन हो सकता है? बिलावल साहब ही होंगे, और मेरी बतौर एक पीपल्स पार्टी के कारकुन के ये ख्वाहिश भी है और कोशिश भी है कि अगला वजीर आजम बिलावल साहब। आपकी खुशी बता रही है कि होने वाला क्या है आगे। मुझे ये बताएं, नवाज शरीफ साहब की नाअहली के लिए हुकूमत हाथ पैर मार रही है, ना सिर्फ उनकी नाअहली के लिए, जाहिर है कि जहांगीर तरीन साहब भी हैं उसमें। आपको लगता है ये ठीक किया जो किया, रिव्यू वाला एक्ट जिसपे सदर साहब ने जरा पता नहीं आपने डराया या प्यार मोहब्बत से बताया उनको कि साइन कर दें? सर, ये नाअहली के खात्मे के लिए जो एक्ट बना, आप उसका जिक्र कर रही हैं? जी बिल्कुल। 184 देखिए, हमारा बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि वो नाअहलियां दोनों नाजायज हुई थी, ठीक, वाज़ेह मौक़िफ़ है, कोई इस पे शक नहीं है। और अब उसके लिए क्या तरीका हो सकता है? एग्जिस्टिंग लॉ में उसकी गुंजाइश नहीं है। कानून क्यों बनते हैं? कानून इसलिए बनाया जाता है कि किसी जुर्म को रोकने के लिए या किसी के साथ होने वाली या हुई ज्यादती के तदारक के लिए। अब अगर उनके साथ ज्यादती हुई है, जो हमारी दानिश में हुई है, और पाकिस्तान की मेजॉरिटी और लीगल कम्युनिटी भी समझती है, जजेस भी कहते रहे, तो उसके लिए कानून बना है। और वो दोनों के लिए स्पेसिफिक नहीं है, ये कानून हर उस बंदे के लिए है जिसके साथ कानूनी तौर पे कोई ज्यादती हुई थी और यहाँ रिव्यू होना है, जो कि अदालत का एक सो मोटो का इख्तियार है, जिसके अंदर अपील का राइट ही नहीं रहता। उसको एक अगर रेगुलराइज किया गया है तो ये एक अच्छा अमल है। लेकिन जो आजम नजीर तार साहब उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ को रिलीफ देने के लिए नहीं बन रहा। मैंने अर्ज किया ना कि कानून तो सबके लिए है ना, उसके बेनिफिशियरी नवाज शरीफ भी हो सकते हैं, जहांगीर तरीन भी हो सकते हैं, कोई मुस्तकबिल में कोई और हो सकता है, या माजी में जिनके साथ भी ज्यादतियां हुई, जो अपने केसेस का रिव्यू कराना चाहते हैं या रिव्यू पेंडिंग है, उनके सबके लिए वो कानून है। कारा साहब, आखिर में पूछना चाहूंगी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को घर भेजने की बड़ी बात हो रही है। ज़ाहिर है आपके सोर्सेज हमसे ज्यादा तेज हैं, आपको ज्यादा चीजें पता है कि क्या चीजें चल रही हैं। आप लोग इस पूरी आग में, इस आग को बुझाने के लिए जो जुडिशरी वर्सेस पार्लियामेंट है या जुडिशियल एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस पार्लियामेंट हो रहा है, इसमें कोई किरदार अदा करेंगे या फिर चीफ जस्टिस साहब घर जा रहे हैं? वाकई चीफ जस्टिस साहब घर जा रहे हैं, और बिल्कुल जा रहे हैं, और सितंबर में जा रहे हैं, और सितंबर में जा रहे हैं। सितंबर नहीं, सितंबर से पहले भी तो जा सकते हैं, सितंबर में तो वो जा ही रहे हैं। नहीं, आपने जो पूछा मैंने बता दिया। कारा साहब, आप मुस्कुराते मुस्कुराते अक्सर बातें छुपा देते हैं। नहीं, जो मैंने कह दिया मैंने कह दिया, उससे पहले कोई चांस नहीं है। नहीं, देखिए, चीफ जस्टिस साहब का एहतराम है। कोई शख्स अपने इदारों का, अपने इन आला अदलिया के जजेस का खुद तो नहीं ना चाहता कि उनकी कोई उनके बारे में कोई गलत तस्वर आए, लेकिन ये उनको अपने कंडक्ट के बारे में खुद भी सोचना होगा, उनके साथियों को भी सोचना होगा, अपने इदारे के बारे में भी सोचना होगा।
और अगर वहां पे कोई ऐसा तासर है तो उस तासर के खिलाफ नेचुरली हमारे खिलाफ भी बाहर से प्रेशर आता है, उनके खिलाफ भी बाहर से प्रेशर आ रहा है। हाँ, इस वक्त एक तासर जरूर है कि अदलिया और पार्लियामान और इस तरह जो अपने सामने खड़े हैं, तो इसको दूर करने के लिए चीफ जस्टिस साहब को कोशिश करनी चाहिए। हाँ, उनके और उनके कुछ साथियों के ऊपर सीरियस सवालात उठे हैं, उनको एड्रेस करना चाहिए चीफ जस्टिस साहब को। बाकी चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो इंशाल्लाह घर जाएंगे और सितंबर में तो जाएंगे। अच्छा, ठीक है, सितंबर में जाएंगे, उससे पहले चले गए तो फिर हम आपको दोबारा बुलाएंगे। बहुत शुक्रिया। मुश्तरी वज़ीर आज़म कमर ज़मान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, इसी के साथ कल फिर मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज।